हेलो एवरीवन। आई माय नेम इज सयम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज अपन डिस्कस करने वाले एसटीएल इन वन शॉट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर इट इज कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो गया, तुम्हारा डीएसए हो गया, क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, कैसे तुम आराम से लेवरेज कर सकते हो सी प्लस प्लस के अंदर एसटीएल को। पहले अपन डिस्कस करेंगे एसटीएल क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अपन कैसे चीजों को बहुत ईजी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, एंड देन विल ट्राई टू सी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डे टू डे यूज में होती है, जो तुम कोड कर रहे होते हो, तो तुम्हारे बहुत फायदा देगी, राइट? विद दैट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स ट्राई टू डिस्कस एसटीएल क्या है भाई। एसटीएल क्या चीज है? एसटीएल होती है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, इसका क्या मतलब? ये कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो अवेलेबल है सी प्लस प्लस लाइब्रेरी के अंदर। ऐसे ही हर लैंग्वेज के अंदर स्पेसिफिक होते हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट सी प्लस प्लस। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या है, जैसे मान लो तुम एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, तुमने वर्ड सॉर्ट सीखा होगा, क्विक सॉर्ट सीखा होगा, बट यार यू वांट अप्लाई दैट, राइट? मतलब कुछ चीजें इनबिल्ट ऑलरेडी अवेलेबल होनी चाहिए तुम्हारे पास। दैट्स व्हाई देयर आर सम लाइब्रेरी फंक्शन जो बहुत ही अच्छे डेवलपर्स उन्होंने अच्छे से ऑप्टिमाइज वे में कंपाइल करके रखी हुई है। हम उसको डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं एंड डायरेक्टली भी यूज करते हैं। पाइथन में तो बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज़ हैं। सी प्लस प्लस में कुछ चुनिंदा लाइब्रेरीज़ है, उसमें से ये एसटीएल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी टर्न्स आउट आती है। तो आई होप सबको एसटीएल का एक बैकग्राउंड समझ में आ गया कि हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि इससे काम हमारा कोड छोटा हो जाता है, एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है, हमको नहीं पता सॉर्ट कैसे हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, राइट? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा काम आसान हो जाए, हमको तो अपना काम निकालना है, राइट? वही तो अपना काम होता है, राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा थोड़ा अपन स्टार्ट करते हैं कि क्या फंक्शन। सबसे पहले मैं स्टार्ट वो नहीं कर रहा हूँ डायरेक्टली, कंटेनर से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ कि क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। विल ट्राई टू डिस्कस फर्स्ट दी फंक्शंस, कि कौन कौन से फंक्शंस तो तुम डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो वाइल कोडिंग, जिससे तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाए और तुमको पता तो रहे क्या तुम ये सब बहुत जल्दी कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, थॉट प्रोसेस आ जाता है, बट क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करते सोचते हैं यार ये तो टाइम लगेगा, ये करना पड़ेगा। दे आर सम इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल, ट्राई टू यूज देम, राइट? उनमें से पहला फंक्शन है जो मुझे काफी अच्छा लगता है, विच इज टू स्ट्रिंग फंक्शन। टू स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है? आपको एक इंटीजर दिया हुआ है, आपको उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। यू कैन यूज दिस टू स्ट्रिंग फंक्शन। मैं पूरा इम्प्लीमेंटेशन में दिखाऊंगा हर फंक्शन का, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी थोड़ा सा अपन थियरी डिस्कस कर लेते हैं, फिर बीच बीच में अपन थोड़ा सा कोडिंग पे भी जाने लगेंगे, ठीक है यार? बिल्कुल सी बात है। एस टी ओ आई क्या करता है? एस टी ओ आई करता है, अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। अब ये बहुत जगह यूज आता है। मान लो लेट से तुमको एक स्ट्रिंग प्रॉब्लम दे रखा है, उसको तुमको लेट से कुछ ऑपरेशंस करने हैं कैरेक्टर्स पे, डिजिट्स पे, तो तुमको उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट्स से तुमको स्ट्रिंग दे रखा है, इंटीजर के फॉर्मेट में उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हारे को एसटीओआई काम आएगा। बट क्या लेट्स से स्ट्रिंग 11th लेंथ का हो गया, तो क्या वो इंटीजर में फिट हो पाएगा क्या? यार बिल्कुल नहीं हो पाएगा इंटीजर में फिट। फिर क्या करें यार? सही है, क्या और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली यूज एस टी ओ एल एल विच इज लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिंग टू इंटीजर। इट्स नॉट इंटीजर, इट्स लॉन्ग लॉन्ग, दैट इज दैट, ठीक है? सॉर्ट तो तुमको पता ही होगा, बट मैं तुमको आज एक नई चीज सिखाता हूँ, अगर तुमको पता नहीं हो तो ये तुमको पता पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर तुमको बेसिक तो आता है, वी डॉट बिगिन, वी डॉट एंड, वो वाली चीजें भी आती है। और तुम क्या क्या कर सकते हो इसके साथ? एक चीज और कर सकते हो कि लेट से तुमको एक पर्टिकुलर इंडेक्स से सॉर्ट करना है, तो कैसे करोगे? लेट से तुम्हारे पास 1 5 3 4 2 है, तुम चाहते हो केवल ये वाला पार्ट में सॉर्ट करो, तो क्या तुम ये सॉर्ट कर सकते हो? बिल्कुल सॉर्ट कर सकते हो यार। यू कैन जस्ट पुट द इंडेक्स आई इक्वल्स टू, कहाँ से तुमको सॉर्ट करना है बेसिकली, तो आई तुम यहाँ से डाल सकते हो 0 1 2 3 डाल सकते हो कि तुमको 3 से यहाँ पे सॉर्ट करना है, तो यू जस्ट पुट 3 आई की वैल्यू एंड देन इट विल बी सॉर्टेड विच इज 2 4, अदरवाइज 3, राइट? ये चीज अपन को समझ में आती है। ये अपन चीजें समझेंगे, व्हाट आर दिस बिगिन, व्हाट इज दिस एंड, ये आइटरेटर्स होते हैं। इसको अपन थोड़ा और डिटेल में जाएंगे जब अपन थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे मैथ्स वगैरह के बारे में, तो अपन इसको और डिटेल में समझेंगे। बट हाँ, बेसिक बेसिक इंट्यूशन अगर मैं तुमको बता दूं, तो दीज आर जस्ट सिमिलर टू पॉइंटर्स, जस्ट दैट ये पॉइंटर से डिफर कैसे होते हैं, ये जस्ट कंटेनर्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। कंटेनर्स क्या होते हैं? जो एसटीएल के वेक्टर हो गया, सेट हो गया, मैप हो गया, ये सब कंटेनर्स होते हैं। उसमें आइटरेट करने के लिए इटरेटर्स काम में आते हैं। इट्स नॉट अ जनरल कॉन्सेप्ट, इट्स एसटीएल स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, बट जो पॉइंटर्स है वो जनरल कॉन्सेप्ट होता है, तुम कहीं भी उसको यूज कर सकते हो। इसमें भी डीरेफरेंसिंग होती है, विल सी दैट एवरीथिंग हम देखेंगे, ठीक है? एक और इंटरेस्टिंग चीज तुमको मैं सॉर्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, सॉर्ट अ वेक्टर, जिसे हम कस्टम सॉर्ट। कभी कभी क्या होता है कि मान लो इंटीजर्स का एरे है, तो ठीक है, तुमने एक इंक्रीजिंग में सॉर्ट कर दिया, डिक्रीजिंग में सॉर्ट कर दिया, ये तरीका हो सकता है। बट मान लो तुमको कस्टम लॉजिक के बेस पे सॉर्ट करना है, तो कैसे करोगे? लेट्स से पेयर है ऑफ इंटीजर्स है, मतलब तो कैसे सॉर्ट करो? लेट्स से तुम्हारे पास, मैंने तुमको ये बोल दिया कि तुम्हारे पास लेट्स से 1 2 है, लेट्स से 2 3 है, और लेट्स से 4 1 है। मैं तुमको बोला कि इस पेयर को सॉर्ट करो, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड इंडेक्स। तो वो कैसे सॉर्ट करते हैं उसको अपन देखते हैं।
राइट? उसको अपन देखने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार यूज, दिस इज नोन एज अ कस्टम सॉर्ट फंक्शन। तो इसको अपन क्विकली देखते हैं। और उसके बाद जो चौथा चीज है वो स्वैप, तो तुमको पता ही होगा। जैसे ये तुम अगर सीवी पढ़े होंगे तो उसमें तुमको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है ये सारी चीजें, बट यहाँ पे अपन को डायरेक्टली अवेलेबल होती है। स्वैप फंक्शन क्या है, किसी भी चीज को तुम स्वैप कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट जस्ट array के अंदर स्वैपिंग, यू कैन डू अ स्वैप इन लिंक लिस्ट ऑल्सो, राइट? तो स्वैप फंक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि तुम किसी भी चीज को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लेस स्वैप कर सकते हो, मतलब एक्चुअल लोकेशन में स्वैप हो जाएगा। इट्स नॉट क्रिएट अ कॉपी, ऐसा नहीं कोई कॉपी क्रिएट हो रहा है, इन प्लेस वहां पे जाके वो चीजें स्वैप हो रही है और तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट राइट द स्वैप लॉजिक। और तुम ये सोचोगे यार ये अलग अलग ऑपरेशंस में अलग अलग चीजें कैसे हो रही है, वो मेरे ऊप से वीडियो में जाके देखो। दैट इज जस्ट नथिंग बट पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? यू जस्ट चेंजिंग द इनपुट, ऑपरेटर हो रही है, राइट? ओवरलोडिंग टाइप हो रही है कि अपन चेंज कर रहे हैं पैरामीटर्स को, और अपना जो फंक्शन है उसका नाम सेम ही है, बट चेंजिंग पैरामीटर विल जनरेट डिफरेंट फंक्शंस, राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट। So let me just quickly show you a demo of quickly sorting things. So let's say मेरे पास एक string का वेक्टर है, ठीक है? अब मुझे अगर इसको नॉर्मल में सॉर्ट करूंगा तो बताओ क्या आएगा? तो तुमको पता है लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड ऑर्डर में आएंगी चीजें, तो ए आएगा, ए बी आएगा। और तुमको पता नहीं है तो बता देता हूँ, अगर बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग होती है, अगर तुम ये सॉर्ट करोगे, यहाँ पे तुम अगर सॉर्ट लिखोगे ए डॉट बिगिन एंड ए डॉट एन करोगे, तो ये जो बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग है, दिस इज लेक्सोग्राफिकल सॉर्टिंग। लेक्सोग्राफिकल क्या होता है यार? सही है, लेक्सोग्राफिकल कुछ नहीं होता, फैंसी नेम ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर सॉर्टिंग, जो डिक्शनरी में पहला आता है, स्टार्टर्स व्हाट द अल्फाबेट। अब एक और चीज मैं तुमको सिखाता हूँ कि कैसे तुम आइटरेट कर सकते हो इन अ कूल फैशन इन अ वेक्टर। कभी कभी तुम इंडेक्स आई इक्वल्स टू 0, ए डॉट साइज आई प्लस प्लस, राइट? ये वाला तो बहुत ट्रेडिशनल वे है। एक बहुत अच्छा वे बताता हूँ, जब तुमको इंडेक्स की एक्चुअल जरूरत नहीं होती, राइट? आई की जरूरत नहीं है तो तुम क्यों आई को यूज करो? यू कैन यूज अ वेरी कूल थिंग, यू कैन जस्ट राइट ऑटो, which will automatically detect the type of the variable in the vector or whatever, we'll see set में भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें अपन देखेंगे। I in A, राइट? और अपन क्या करेंगे, अपन ए में आइटरेट करें। अब आई इज इटसेल्फ अ स्ट्रिंग, इसको पता है अपन को, तो अपन जस्ट प्रिंट कर देंगे आई को। इट्स अ वेरी कूल वे, राइट? अपन को कुछ तीन कंडीशन नहीं लिखनी पड़ी, जब खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली अपना ए, तब ये रुक जाएगा। लेट्स ट्राई टू सी यार। तो अब मैंने सॉर्ट ऑलरेडी कर दिया है, तो अपना क्या होगा, पहले ए आएगा, ए बी आएगा, एंड देन बी बी आएगा। ये चीज अपन को समझ में आनी चाहिए, ठीक है यार? बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यार, यार साइज के बेस पे सॉर्ट होना चाहिए यार, साइज के बेस पे सॉर्ट होना चाहिए, तो मेरे को लेक्सोग्राफिकली बेस पे सॉर्ट करें। अब इसके अंदर अपन एक तीसरा फंक्शन डाल सकते हैं, विच यू कैन से द कंपैरेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन चेक फंक्शन है। अपन चेक फंक्शन ट्राई टू इम्प्लीमेंट करते हैं बाहर। क्या करेंगे, bool चेक फंक्शन अपन इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट यू वांट टू पुट, लाइक अपन दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे अपन चीजों को सॉर्ट कर रहे हैं, राइट? तो अपन एक स्ट्रिंग ए ले लिया, एक अपन स्ट्रिंग बी ले लिया, ठीक है? ओके यार, अब अपन क्या चाह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ ए जो है, अगर जो छोटी साइजेस है ना वो पहले आए, दैट वुड बी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइजेस के बेसिस पे हो। तो ये क्या करता है, ये भी कंपैरेटर ट्रू रिटर्न करता है। अगर ट्रू होता है तो वो पहले आएगा। तो अपन क्या करते हैं, अगर ए डॉट साइज is less than b dot size, I have to return a true, कि भाई ऐसा हो तो पहले ही आ जाओ। मतलब पहले अपन को क्या चाहिए, देखो इसका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, ए पहले आ रहा है, बी पहले आ रहा है, फिर अपन चाहते हैं कि ए का अगर साइज छोटा हो ना तो ए पहले आए, दैट आई वांट इट, तो वी हैव टू मेक इट अ ट्रू, अदरवाइज यू जस्ट रिटर्न अ फॉल्स। अगर अपन इसको देखें और इसको ट्राई करें, अब देखना तुम्हारा जो सॉर्टेड है ए बी बी एंड ए बी ए आ जाएगा, ठीक है? इसको अपन उल्टा कर सकते हैं, अगर तुमने इसको उल्टा कर दिया, ठीक है? अगर तुमने उल्टा कर दिया तो क्या होगा, जो साइज बड़ी होगी तो बेसिकली पहले आएगा। तो दैट मीन्स इट जस्ट हैपन अपोजिट, ए बी ए पहले आएगा, फिर देन ए आएगा, फिर बी बी आएगा, ठीक है? ये तुमको समझ में आ रहा है? मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब ये है, जो भी तुम चाहते हो वो फर्स्ट पैरामीटर के बेसिस पे है, कि साइज बड़ी हो तो उसको तुम बड़े वाले में ट्रू रिटर्न कर दो, अगर तुम चाहते हो पहला छोटा है तो तुम लेस देन में ट्रू कर दो, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब तुम एक चीज और मुझसे पूछ सकते हो, यार संयम, ए और बीबी में क्या मैं लेक्सोग्राफिकली सॉर्ट कर सकता हूँ? देखो अभी क्या हुआ है इसके अंदर, ये लेट से लेक्सोग्राफिकली सॉर्ट कर रहा है जब साइजेस सेम हो, बट मैं चाहता हूँ जब साइज सेम हो तो लेक्सोग्राफिकली नहीं, जो बड़ा लेक्सोग्राफिकल है वो पहले आए। मतलब मैं चाहता हूँ बीबी आए, फिर ए आए, फिर ए बी आए। क्या ये मैं कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो यार, कोई नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। तो तुम क्या करोगे, एक और कंडीशन लगा दोगे, इफ ए डॉट साइज इज टू बी डॉट साइज, तो मैं चाहता हूँ जो बड़ा हो दैट शुड कम पहले, which means return A should be greater than B. What I want, जो पहले बड़ा है वो दैट आई वांट। ये तुमको आई थिंक कंडीशन पता है कि तुम डायरेक्टली
अगर ये ट्रू होगा तो सीधा ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अगर ये फॉल्स होगा तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, राइट? तो अगर इसको अपन रन करें तो अपन आप पहले क्या आएगा, ए बी आएगा, अपन ने इसको ऑलरेडी रिवर्स में ऑर्डर में सॉर्ट कर रखा है। अगर इसको अपन मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में करूँ तो तुम्हारे पहले बी आएगा, फिर ए आएगा एंड देन ए बी आएगा, राइट? आई होप यू आर गेटिंग दीज कॉन्सेप्ट्स, राइट? दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये सब यूज होता है। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। बाकी तो टू स्ट्रिंग वगैरह मैं तुमको यूज करके बता देता हूँ। लेट से तुम्हारे पास एक ए है, लेट से तुम्हारे पास 589 है, तुमको इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग सी अगर तुमको कन्वर्ट करना है तो टू स्ट्रिंग तुमको यूज कर सकते हो, और तुम उसमें पास कर दो वो इंटीजर वैल्यू, यू कैन जस्ट पास ए एंड यू कैन जस्ट प्रिंट आउट सी। ऑब्वियसली कोई डिफरेंस नहीं होगा। अरे ए अपन ने ऑलरेडी यूज कर लिया, इसको ए1 कर लेते हैं, ठीक? तो इसको अपन ने ए सॉरी ए1 यूज कर लेते हैं एंड लेट मी जस्ट प्रिंट इट, इसको अपन हटा लेते हैं, ठीक? यही चीज़ है, तुम जब इसको प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें को टाइप करोगे, ऑब्वियसली कोई डिफरेंस नहीं है, 589 का 589 है, स्ट्रिंग प्रिंट करो, इंटीजर प्रिंट करो, पता नहीं चलेगा। अब इसी स्ट्रिंग को अपन को फिर से इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो यू कैन से दैट इंट वैल इज इक्वल्स टू एसटीओआई होता है, एसटीओआई, फिर अपन को इसमें एक स्ट्रिंग देनी पड़ती है, इसमें स्ट्रिंग दी अपन ने सी, ठीक है? तो अपन ने अब इसमें वैल प्रिंट कर देंगे तो भी सेम ही आ जाएगा, राइट? तो आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा, ये तो सिंपल बेसिक मैंने तुमसे बताई। स्वैप आई थिंक तुमको समझ में आता ही है कि दो नंबर को, दो इंडेक्सेस को लेट से अपन को एक एरे में स्वैप करना है, वो सबसे आसान एग्जांपल है स्वैप, ठीक है? तो स्वैप भी अपन कर सकते हैं, वी डोंट हैव टू राइट द लॉजिक फॉर स्वैप, ठीक है? ये चीज हो गई, ठीक है यार, यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आया, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जीसीडी। जीसीडी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीसीडी निकालने के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब एक तरीका है कि तुम जीसीडी का फंक्शन लिखो खुद से, बट जीसीडी का फंक्शन लिखने की हमेशा जरूरत नहीं है, राइट? देयर इज ऑलरेडी अ इनबिल्ट फंक्शन, यूज दैट, राइट? लेट मी जस्ट क्विकली शो यू द जीसीडी आल्सो, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है? तो जीसीडी में क्या करना था, लेट्स से तुम्हारे पास तुमको एक जीसीडी कैलकुलेट करना है, लेट्स से 5 और 8 का जीसीडी होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और कुछ नहीं है। तो लेट्स से 5 और 10 का तुमको जीसीडी कैलकुलेट करना है। तो अगर तुमने कैलकुलेट करना है तो अंडरस्कोर डबल डबल अंडरस्कोर होता है, ठीक है? जीसीडी, ओके? वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट सिंगल अंडरस्कोर, इट्स डबल अंडरस्कोर, एंड यू नीड टू पास टू वैल्यूज, लेट्स से मेरे को 5 और 15 का जीसीडी चाहिए, तो क्या होगा उसके अंदर वो स्टोर हो जाएगा, राइट? लेट मी जस्ट ट्राई टू प्रिंट सी, ठीक है? तो अपना जीसीडी क्या होगा, आई होप सबको पता है, जीसीडी इज इक्वल्स टू 5 ओनली, ठीक है? तो अपना 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब तुमको पता है एलसीएम निकालना आई थिंक आता होगा, अगर तुमको पास जीसीडी निकालना आता है, एलसीएम का कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, तुम डायरेक्टली जीसीडी का इनबिल्ट फंक्शन यूज कर सकते हो। देन व्हाट यू नीड टू डू, एलसीएम इज नथिंग बट यू कैन जस्ट डायरेक्टली डू एलसीएम, अपन को पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय द व्हाटएवर इज द जीसीडी, तो जीसीडी अपन ने सी कर दिया, राइट? तो 5 और 15 का बताओ एलसीएम क्या होगा, 15 ही होगा आई गेस, को पता है, राइट? तो अपना 15 आ जाएगा। दिस इज हाउ, ओह सॉरी, I we didn't print something about LCM, राइट? तो इस तरीके से तुम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीसीडी निकालने के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो यू शुड नो द जीसीडी कॉन्सेप्ट एज वेल, ठीक है? तो लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट, ओके, कूल कूल, आगे बढ़ते हैं। अब एक और फंक्शन होता है, इज लोअर फंक्शन, इज लोअर फंक्शन, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से कभी कभी अपन को कैरेक्टर को चेक करना है कि एक लोअर है कि नहीं, अब तुम इसका कस्टम लॉजिक भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस वगैरह निकाल के, कंपेयर करके, बट व्हाई वी वांट टू डू दैट व्हेन इज लोअर इज ऑलरेडी अवेलेबल। इज लोअर क्या करता है कि कैरेक्टर लोअर केस में है कि नहीं है, दैट इट विल टेल यू। तो लेट्स से मैंने एक स्ट्रिंग लिखी, स्ट्रिंग लिखी, बहुत काम काम के फंक्शन है, बहुत बार काम आते हैं तुम्हारे क्वेश्चंस के अंदर। तो एक स्ट्रिंग लिखी बी इज इक्वल्स टू ए एस एस, ओह सॉरी, ये माय बैड, ओके, गलत मीनिंग में समझना। इन स्ट्रिंग बी इज इक्वल्स टू ए एस एस के, तो अगर अपना ये स्ट्रिंग हो गया, अब अपन क्या करेंगे, लेट से अगर अपन को चेक करना है कि एक कैरेक्टर अपना जो, अब अपन कैसे करेंगे बताओ, कैर ये भी कर सकता है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कि अपन तुम अगर तुमको डेटा टाइप पता है तो तुम कैर लिख सकते हो, ऑटो भी लिख सकते हो, वोंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है? यहाँ पे अपन ने किया, अगर मेरा जो कैर है इज लोअर है, इज लोअर, इसी तरीके से ऑब्वियसली इज अपर भी होता है, ठीक है? इज लोअर भी होता है। जो मैंने इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो तुमको बता रहा हूँ, बहुत सारे दुनिया भर का नॉलेज लेने का जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट चीज अपन को याद रखनी है। इज लोअर अगर सी है तो बस तभी प्रिंट करो, सी, और लेट्स से या मतलब अपन को स्पेस देने की जरूरत नहीं है। लेट मी जस्ट ट्राई टू सी क्या होना चाहिए, सी एस एस क्या आ जाएगा, राइट? ए नहीं प्रिंट हुआ, ए अपर है, तो अब इसी तरीके से इस अपर फंक्शन भी होता है, राइट? तुमको ये पता होना चाहिए, बहुत काम की चीज है, क्योंकि तुमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्यों इम्प्लीमेंट करना पड़े, अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट? ये चीज हो गई। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आई थिंक काफी कम लोगों को पता होता है, नेक्स्ट परम्यूटेशन।
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि मान लो अपन को एक बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेट्स से तुमको सारे परम्यूटेशंस ऑफ एलिमेंट निकालने हैं किसी भी एरे के। बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि इस तरीके कुछ ऑपरेशन करना हो लेट्स से अपन को, तो एक तरीका है तुम रिकर्सिवली सारे परम्यूटेशंस कैलकुलेट करो, दैट इज वन वे। बट अदर वे इज वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू जस्ट पास यूज दिस नेक्स्ट परम्यूटेशन फंक्शन एंड डायरेक्टली तुम्हारे सारे परम्यूटेशंस कैलकुलेट हो जाएंगे बिना कोई एफर्ट के। लेट मी जस्ट क्विकली शो यू, लेट मी जस्ट क्विकली शो यू। सो अपन कर सकते हैं इसमें नेक्स्ट परम्यूटेशन का यूज, तो अपन मैं स्ट्रिंग में तुमको करके बता देता हूँ, स्ट्रिंग में करके बता देता हूँ। और सेम लॉजिक तुम वेक्टर में भी लगा सकते हो, इंटीजर के भी लगा सकते हो, राइट? तो अपन को लेट्स से इसके सारे मुझे परम्यूटेशंस कैलकुलेट करना है, तो हाउ विल आई डू दैट? सो अपन क्या करेंगे, व्हाइल नेक्स्ट परम्यूटेशन, नेक्स्ट परम्यूटेशन पूरा स्ट्रिंग का ऑब्वियसली परम्यूटेशन अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बी डॉट बिगिन बी डॉट एंड, ये सबको आई थिंक समझ में आता है कि बी डॉट बिगिन बी डॉट एंड का मतलब क्या है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग। जब तक ये नल नहीं है, देखो ये जैसे ही नल हो जाएगा इट विल स्टॉप द प्रोसेस, वो उससे उसको स्टॉप कर देगा उस प्रोसेस को। नेक्स्ट परम्यूटेशन का क्या मतलब, लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालना। लेट्स से एबीसी के बाद बताओ क्या आएगा, तुम बताओ। एबीसी के बाद एसी भी आएगा, ए विल बी देयर, राइट? इस तरीके से तो लेक्सोग्राफिकली परम्यूटेशन के ऑर्डर में वो प्रिंट करता जाएगा। तो अपन इसको बी कर सकते हैं, ओरिजिनल को चेंज कर देगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपन इसको देखें तो विल स्टार्ट विद बी सी ए एंड ACB, सॉरी, BAC BCA CAB एंड CB, टोटल 6 परम्यूटेशन होते हैं। एक ओरिजिनली हुआ है तो ओरिजिनल को अपन को ऊपर प्रिंट करना पड़ेगा, अगर तुमने यहाँ पे कॉल कर दिया इस फंक्शन को तो ओरिजिनल को चेंज कर चुका है, दैट्स व्हाई ओरिजिनल वाज नॉट प्रिंटेड। और ओरिजिनल को बार बार चेंज करता रहे। स्टॉप कब करेगा, जब इसके बाद जो स्मॉलेस्ट परम्यूटेशन है वो आ जाएगा एंड इट विल स्टॉप। ओके भाई, मेरा हो गया, राइट? दैट इज हाउ, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन यूज इट विद इंटीजर एरे, इवन विद एनीथिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको भी यूज करना आना चाहिए, नेक्स्ट परम्यूटेशन के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्या, अभी रिसेंटली कॉन्टेस्ट में आया था ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्ट इन पॉप काउंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम कैलकुलेट कर सकते हो लाइक एक गिवन इंटीजर का बिट्स, नंबर ऑफ सेट बिट्स, बट तुमको क्यों करना है जब वी हैव ऑलरेडी अवेलेबल बिल्ट इन पॉप काउंट? बिल्ट इन पॉप काउंट क्या करता है, एक नंबर तुमको एक्स देगा, तुम उसको कुछ नहीं करना है, तुमको उसमें नंबर ऑफ सेट बिट्स दे देगा। लेट्स से अगर तुमको 8 में सेट बिट्स निकालने हैं तो अपन सीधा कर सकते हैं। लेट्स से तुमको सेट बिट्स निकालने हैं, लेट्स से किस नंबर में, किसी भी नंबर में निकालने हो, लेट्स से तुमको 15 में निकालने हो, तो int c इज इक्वल्स टू क्या करना है, बिल्ट इन पॉप काउंट, ठीक है? तो इन बिल्ट इन पॉप काउंट, पॉप काउंट, ठीक है? तो अपन को क्या पास करना है इसके अंदर, बिल्ट इन पॉप काउंट, ये होता है ना। ओके, आई थिंक कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, बिल्ट इन पॉप काउंट, लेट मी जस्ट चेक, बस बिल्ट इन पॉप काउंट और व्हाट, बिल्ट इन पॉप काउंट, ओके, बिल्ट इन पॉप काउंट, राइट? ओके, बिल्ट इन पॉप काउंट, माय बैड, बिल्ट इन, अच्छा देयर वाज अ डबल अंडरस्कोर इनिशियली, ओके माय बैड। सो यहाँ पे एक डबल अंडरस्कोर है, built in pop count and we just give let's say 15, but कभी कभी हो जाती है गलती, सॉरी। सो वी जस्ट प्रिंट द सी, तो बताओ कितना आंसर आएगा, आई थिंक सबको पता है, राइट? इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि सर 4 सेट बिट्स है, राइट? 15 के अंदर 4 सेट बिट्स अपने आंसर के, तो ये भी बहुत एफिशिएंटली अपन को कैलकुलेट करके दे देता है, तो ये भी बहुत कभी कभी काम आ जाता है बिट्स वगैरह के क्वेश्चन में, तो ये तुमको पता होना चाहिए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, लोअर बाउंड अपर बाउंड, इसको अपन और डिटेल में समझेंगे जब अपन मैप्स वगैरह पे जाएंगे। इसका बहुत इंपॉर्टेंट, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल द कंफ्यूजन। मतलब जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, कब लोअर बाउंड यूज करना चाहिए, कब अपर बाउंड यूज करना चाहिए, विल ट्राई टू सी द एवरी पॉसिबल केस, जिससे तुमको क्लैरिटी रहेगी, लोगों को पता ही नहीं चलता है। लोग बोलते हैं कि अपर बाउंड के लिए कभी लोअर बाउंड यूज कर सकते हैं कि नहीं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। लोअर बाउंड इज डिफरेंट यूज केस, अपर बाउंड इज अदर यूज केस। आई थिंक सबको मोटा मोटा मतलब पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। लो बाउंड का मतलब क्या होता है कि तुम पहली बात तो सॉर्टेड होना चाहिए, जो भी तुम कंटेनर यूज करो, अगर वेक्टर है तो सॉर्टेड होना चाहिए, बाकी तो वेक्टर जो बाकी जो तुम्हारे कंटेनर्स हैं वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड होते हैं, लाइक मैप्स, सेट्स, राइट? तो ऑलरेडी सॉर्टेड, मल्टी सेट्स दे आर ऑलरेडी सॉर्टेड, बट वेक्टर को तुमको सॉर्ट करना पड़ेगा पहले, फिर तुम ये अप्लाई कर सकते हो। लो बाउंड क्या करता है, इट्स जस्ट सेम एज द बाइनरी सर्च, ये फर्स्ट इंडेक्स देता है, लेटर तुमको टारगेट है, तुमको वो फर्स्ट इंडेक्स निकालना है जो इस टारगेट के इक्वल है, ठीक है यार? तो वो लोअर बाउंड। अपर बाउंड क्या करता है, अगर वो इक्वल भी हुआ, लेट्स से 1 2 3 3 4 हुआ, राइट? तो अगर अपन को पूछा कि टारगेट अपना 3 है, तो तुम मुझे बताओ पहला इंडेक्स दो जो टारगेट के इक्वल हो, तो वो ये वाला इंडेक्स को रिटर्न करेगा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर तुम अपर बाउंड द सेम चीज पूछोगे तो वो एक ग्रेटर, नेक्स्ट ग्रेटर देन, लीस्ट ग्रेटर एलिमेंट जो अपना टारगेट है वो 4 का देगा। अब यहाँ से तुम आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमको मान लो डिस्टिंक्ट इंडाइसेस है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड को तुम यूज कर सकते हो समहाउ एक दूसरे के साथ। बट मान लो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं, डुप्लीकेट एलिमेंट्स ऐसे प्रेजेंट हैं लाइक दिस, तो मान लो तुम्हारा एक क्वेश्चन हुआ, तुमको वो इंडेक्स निकालना है एफिशिएंटली जिसमें यू हैव टू पॉइंट आउट द लास्ट इंडेक्स, यू हैव टू पॉइंट आउट द लास्ट इंडेक्स विच इज इक्वल टू द टारगेट। तो क्या करोगे, अपर बाउंड करोगे और एक इंडेक्स पीछे ले आओगे अपर बाउंड से, वो तुम्हारा आंसर होगा, राइट। बट लेट्स से तुमको फर्स्ट इंडेक्स चाहिए विच इज इक्वल टू टारगेट, विच विल गिव यू लोअर बाउंड, right? Lower bound and upper bound you cannot use it as a parallel thing in each case, right? अगर duplicates available है तो you cannot use, that's why इसका दोनों का अपना अपना use case है, दोनों अपने अपने में fulfilled और complete है, right? That is very very important. Let me just quickly show you the upper bound and lower bound logic as well. It's very simple. You can use on characters as well that thing. Let me just show you on the base of integer. Let's say अपने पास यही है v है, इसको अपन sort कर लेते हैं, v dot begin वी डॉट एन, पहले इसको सॉर्ट करेंगे। अब लेट से मैंने माना इसमें डुप्लीकेट्स, मैंने मान लिया डुप्लीकेट्स मैंने मान लिया, अब मुझे लेट से निकालना है इंडेक्स, तो अपना क्या हो जाएगा वेक्टर, लेट से मैं इसको सॉर्ट ही कर लेता हूँ तो तुमको कंफ्यूजन ना हो। 1 3 3 12 15 इस तरह का अपना है। लेट से एक और ले लेते हैं 3, ठीक है। अब अपन को लेट्स से टारगेट ही निकालना है, मुझे 13 थर्ड का निकालना है, पहला इंडेक्स निकालना है, तो अपन कैसे करेंगे, लेट्स अपन एक इंडेक्स अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपन को एक आइट्रेटर रिटर्न करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपन को रिटर्न करता है एक आइट्रेटर। तो अपन क्या करेंगे, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, ठीक है, लोअर बाउंड करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करना है, पूरे एरे में करना है, तो वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड। कौन सा एलिमेंट तुम्हारा टारगेट है सर, 3 है यार, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अपन को इसने क्या दिया, एक आइट्रेटर दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये टारगेट अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा तो क्या होगा, सही हम, अरे यार तो क्या रिटर्न करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल रिटर्न वी डॉट एंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी डॉट एंड is not a part of the array, very very important. V dot begin is the first element, V dot end does not belong to the last element, it is the next element to the end, very very important. अगर तुम्हारे पास दो केस हो सकते हैं, अगर आई टी तुम्हारा वी डॉट एंड हो गया, इसका मतलब क्या, यू हैव नॉट फाउंड द एलिमेंट, पूरा इसने स्कैन कर लिया है, इट वाज नॉट एबल टू फाइंड अ पर्टिकुलर इंडेक्स, यू कैन जस्ट रिटर्न अ -1 वॉट एवर यू वांट टू रिटर्न। अदरवाइज, अदरवाइज अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब तुमको क्या चाहिए, तुमको अगर इंडेक्स चाहिए, देखो तो ये एक आइट्रेटर है, तुम क्या कर सकते हो, एक आइट्रेटर का आइट्रेटर से डिफरेंस ले सकते हो, एंड यू वांट टू कैलकुलेट द डिफरेंस, यू कैन कैलकुलेट द इंडेक्स व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट व्हिच इज आईटी माइनस माइनस वी डॉट बिगिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा, डिफरेंस मिल गया तुमको इंडेक्स का, समझ रहे हो तुम, अगर तुम इसको मैं प्रिंट करूँ, ठीक है, तुमको क्या मिलेगा आंसर, 1 मिलेगा यार आंसर, या होप ये सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसमें 3 अवेलेबल तो 1 मिल गया। बट इसी केस के अंदर मैं अगर इसको अपर बाउंड करता तो बताओ क्या आंसर आता, अपर बाउंड करता तो क्या आंसर आता, ठीक है, अपर बाउंड करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि ये वाला इंडेक्स 12 को पॉइंट कर रहा है। लेट्स से तुमको उसकी वैल्यू प्रिंट करनी हो, तुम डायरेक्टली इसकी वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो इंटरेस्टिंगली, स्टार आईटी डीरेफरेंसिंग, डीरेफरेंसिंग ऑफ द आइट्रेटर, तो अगर तुम करोगे तो वो 12 वैल्यू तुमको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुमको इसको वैल्यू प्रिंट करना तो तुम उनको स्टार कर सकते हो, अगर तुमको उसका इंडेक्स चाहिए तो डिफरेंस ले सकते हो फर्स्ट बिगनिंग ऑफ द कैरेक्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आई होप ये सबको समझ में आ रहा, तो ये तुमको समझ में आउट ऑफ इंडेक्स जाएगा तो क्या होगा, अब लेट से अपन ने इसको कुछ ऐसा दे दिया 89, वो है ही नहीं एरे के अंदर, तो वो क्या कर देगा, -1 कर देगा, क्यों, क्योंकि अपन ने को पता चलेगा वो वी डॉट एंड में चला जाएगा, ये वाली चीज है, तो ये तुमको समझ में आना चाहिए। अब लेट से मैंने तुमको बताया था कि लेट से तुमको लास्ट इंडेक्स पे प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा अपने टारगेट के बराबर, तो अपन क्या करेंगे, अपर बाउंड यूज करेंगे और फिर क्या करेंगे, आईटी को माइनस माइनस कर देंगे, मतलब अवेलेबल तो है, एक पीछे ले जाओ, एक पीछे ले जाओ, फिर अगर अपन करेंगे ऐसा तो क्या होगा, लेट्स ट्राई टू सी, अगर मैं इसको 3 के लिए यूज करूँ तो बताओ क्या आंसर आएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा हो, ये वाला इंडेक्स रिटर्न होगा विच इज 3, इस केस के अंदर अपना जो है 3 आंसर रिटर्न हो जाएगा। दैट इज इंटरेस्टिंग, राइट, दैट इज आई जस्ट वांट टू टीच बिकॉज दोनों का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ठीक है यार। तो दिस इज द क्वेरी, लेट मी जस्ट क्विकली गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। मिन एलिमेंट मैक्स एलिमेंट, ये भी बहुत कभी कभी काम आ जाते हैं, तुम लूप चला सकते हो, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कभी कभी लेट से तुमको डायरेक्टली वन लाइन के अंदर मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट कैलकुलेट करना है, दीज आर वेरी हैंडी। ये वैल्यू तुमको एक आइट्रेटर रिटर्न कर देंगे, तुमको वही इंडेक्स रिटर्न करेंगे, तुमको इसकी वैल्यू चाहिए तो स्टार लगा दो, डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। सेम वैल्यू इधर मैक्स एलिमेंट वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड को स्टार करा लो और एक किसी इंटीजर में स्टोर कर लो, इंट इक्वल्स टू इंट बी इक्वल्स टू
राइट? तो दैट इज़ आल्सो वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप ये सबको समझ में आया हो। ठीक है यार। अब अपन मेन चीज़ों के बारे में और डिस्कस करते हैं कि एसटीएल में और क्या-क्या था। देखो, और भी बहुत सारे कंटेनर्स है, बट आई विल जस्ट डिस्कस 3 कंटेनर्स जो मोस्ट यूज्ड है। बाकी जो स्टैक्स क्यूज़ है, वो तुम स्टैक्स क्यूज़ वाले प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो। अभी अपन फोकस कर रहे हैं मेन कंटेनर्स जो यूज होते हैं। लेट्स से मैप सेट। पहले मैप की बात करते हैं। मैप किस तरीके के होते हैं? दो तरह के मैप होते हैं। एक होता है ऑर्डर्ड मैप, विच इज नोन एज एक होता है ऑर्डर्ड मैप को मैप बोलते हैं, सिंपल मैप। एक होता है अनऑर्डर्ड मैप। अनऑर्डर्ड मैप को तुमको बहुत याद रखना है, कब अनऑर्डर्ड मैप यूज कर सकते हो, कब ऑर्डर मैप यूज कर सकते हो। मैं तुमको पूरा डिटेल दूंगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर तुम देख लोगे ना, तुम्हारे एसटीएल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि तुमको कब क्या यूज करना चाहिए। दैट इज वाई, क्योंकि मैंने जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए, पूरा एक पैटर्न बन चुका है। आई एम शेयरिंग दैट पैटर्न विद यू। ठीक है? तो अनऑर्ड मैप क्या है? इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है कि जो एवरेज केस है, वो बेस्ट केस है, ऑफ ऑफ वन है। वाओ! मींस यू कैन जस्ट गेट द एलिमेंट की, इंसर्शन, डिलीशन, सब कुछ ऑफ वन में हो जाएगा। वाओ! बट द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑफ है। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब तुम बोलोगे कि इसका आंसर क्या है? ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ अनऑर्डर्ड मैप इज ओ ऑफ एन, बिकॉज़ यू ट्राई टू फाइंड आउट। अगर तुम बोलोगे तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट व्हाई द अनऑर्डर्ड वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ एन। ये चीज याद रखनी। इसका क्या मतलब? देखो, कभी कभी हो सकता है लीड कोड में तुम सबमिट कर रहे हो, कोड फोर्सेस में तुम सबमिट कर रहे हो, तो हो सकता है बाय चांस कि तुमको टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाए, अगर तुम्हारा एफिशिएंट भी है सोल्यूशन तो, राइट? अगर ऐसा आता है तो यू ट्राई टू यूज मैप। दैट इज इंपॉर्टेंट। जो तुम अनऑर्डर मैप से सॉल्व कर सकते हो, तुम मैप से भी सॉल्व कर सकते हो। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? बट हाँ, इन जनरल एवरेज केस के अंदर तुमको मैप ज्यादा अच्छा रन टाइम देगा, मतलब कम रन टाइम में काम हो जाएगा। ठीक है? इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये जो है, ये कीज को सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करता है। अपना अपना ऑर्डर मैप की आर सॉर्टेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करता है। इसका एडवांटेज क्या है? बट सारे ऑपरेशन जो है लॉग एन में होते हैं। बट क्या है फायदा? क्या है? हमेशा लॉग एन होगा। इसका वर्स्ट केस भी लॉग एन है, इसका एवरेज केस भी लॉग एन है, इसका बेस्ट केस भी लॉग एन है, राइट? तो ये वाली चीज है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो दीस थिंग कि कब तुमको क्या ट्रेड ऑफ करना है। इसका मतलब मैं क्या अंधा मैं मैप यूज कर सकता हूँ क्या ऑर्डर मैप? हाँ, कर सकते हो। इट्स नॉट अ डिफरेंस। बट जनरली कभी कभी अगर अपने पास कोई चॉइस होती है और अपने पास लेट से, तो अपन जनरली अनऑर्डर मैप यूज करते हैं। जब अपन को सॉर्टेड कीज नहीं चाहिए होती, तो अपन अनऑर्डर मैप यूज कर लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो काफी लोग मिस आउट कर देते हैं, कि अपन अनऑर्डर्ड मैप कब यूज नहीं कर सकते। एक और चीज है, व्हेन यू हैव अ की व्हिच इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट, इज अ पेयर ऑफ एलिमेंट। लेट्स से एक दो डेटा स्ट्रक्चर से मिलके बना है, लेट्स से एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तुम्हारा की है, तो यू कैन नॉट यूज अनऑर्डर्ड मैप। यू कैन यूज अ सिंगल की बेस्ड अनऑर्डर्ड मैप। लेट्स से इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एक की होनी चाहिए। पैर नहीं हो सकता, पैर नहीं हो सकता अपने अनऑर्डर्ड मैप में उसका की, वो इनवैलिड हो जाएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? ये चीज आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है यार। ठीक है, इसको अपन इम्प्लीमेंट करके देखते हैं मैप को, किस तरीके से यूज़ करते हैं, इंसर्शन वगैरह कैसे करते हैं मैप के अंदर, वो भी चीज़ें अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो अपना एक मैप, अनऑर्डर मैप भी इनिशियलाइज़ करते हैं, एक ऑर्डर मैप इनिशियलाइज़ करते हैं। ये हो गया अपना ऑर्डर्ड मैप। मैम एमपी, हमेशा जनरली एमपी नाम देता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। ठीक है? अब इंसर्ट करने के भी 2-3 तरीके हैं। सबसे आसान तरीका तुम क्या कर सकते हो, सीधा उसकी वैल्यू दे सकते हो। वेक्टर की तरह सेम। लेट्स से एमपी ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, तुम जो भी देना चाहो। ये यूज़ क्यों होता है मैप? देखो, इसमें तुम डिसकंटिन्यू वैल्यू कर सकते हो। एरे के अंदर प्रॉब्लम क्या है? एरे के अंदर प्रॉब्लम ये है कि यू कैन नॉट गिव अ इंडेक्स व्हिच इज 10 पावर 9, राइट? यू कैन गिव अ की ऑफ 10 पावर 9 हियर। डिस्क्रीट वैल्यूज है यहाँ पे, कंटीन्यूअस नहीं है। बट एरे के अंदर कंटीन्यूअस है। दैट इज अ प्रॉब्लम, इट्स अ बॉटलनेक, राइट? लेट्स से तुम्हारे पास एक वैल्यूज है जो 10 पावर 9 है, 10 पावर 7 है, ऐसे बड़ी बड़ी वैल्यूज है। तुम इसमें तो नहीं पुश कर सकते वेक्टर में, तो इसलिए तुमको मैप की जरूरत पड़ती है। ये तुमने ये कर दिया। अब लेट्स से तुमको चेक करना है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता मैप के अंदर। वो कैसे करोगे? वो यूज करोगे फाइंड फंक्शन। तो अपन क्या कर सकते हैं, और वो एक ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। एमपी, अब इसमें 3 ऑपरेशन होते हैं, डॉट करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जो मेन चीज है वो मैं तुमको बता रहा हूँ, जिसका फाइंड ऑपरेशन। फाइंड, अपन कर रहे हैं कि क्या वन एग्जिस्ट करता है। अब एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, नॉट इक्वल्स टू एमपी डॉट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? सही है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। एमपी डॉट फाइंड वन इक्वल्स टू एमपी डॉट एंड नॉट इक्वल्स टू एमपी डॉट एंड, मतलब क्या है? अगर तुमको पता हो, अभी तुमने जस्ट पहले देखा था कि वी डॉट एंड अगर रीच कर जाता था, तो इसका मतलब क्या, वो एलिमेंट नहीं फाउंड कर पाया। तो इसने क्या बोला, नहीं है इक्वल, इसका मतलब फाउंड कर पाया। इसका मतलब यस, काउट, यस। इस तरीके से तुम जो भी तुम्हारे मर्जी हो वो प्रिंट करा दो। तो ऑब्वियसली इसके अंदर तुमको दिख रहा है कि क्लियरली है, एग्जिस्ट तो कर ही रहा है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सेकेंड,
हेंस कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे ये अपना आराम से यस प्रिंट कर देगा, राइट, क्योंकि 1 तो एक्सिस्ट करता है। सिमिलरली अगर अपन ने इसमें सर्च कर दिया 2, तो वो नहीं एक्सिस्ट करेगा, राइट। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, ऑब्वियसली अपन ने नो वाला प्रिंट नहीं किया है, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आता है। ये इंसर्शन हो गया। अब लेट्स से तुमको इरेज करनी हो की को, तो तुम क्या करोगे, एमपी डॉट इरेज। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे कीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती। लेट्स से तुमने एमपी ऑफ 2 इक्वल्स टू 1 कर दिया, मतलब सॉरी नॉट 2 इक्वल्स टू 1, 1 इक्वल इक्वल्स टू 2 कर दिया, ठीक है। अब वो रिप्लेस हो चुकी है, इट्स ओवर रिटन, यू कैन नॉट शो मल्टीपल डुप्लीकेट कीज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद सेम कीज एंड डिफरेंट वैल्यूज, नो यू कैन नॉट डू दैट, राइट। एक चीज अपन को ये समझ में आ गई, ठीक है। अब लेट्स से मुझे वन की को इरेज करना है, लेट्स से, ठीक है। तो अपन को एक और अपन की इंसर्ट कर लेते हैं इसके अंदर, एमपी ऑफ 2 इक्वल्स टू 3 कर लेते हैं, और मेरे को 2 की को रिमूव करना है, तो अपन क्या करेंगे, एमपी डॉट इरेज, इंपॉर्टेंट। और क्या डाल सकते हो तुम, उसकी वैल्यू डाल सकते हो जो भी तुमको की इरेज करनी हो, तो लेट्स से 2 डाल दिया, तो ऑब्वियसली अपन ने 2 डाला है। अब अपन देखेंगे तो इंसर्ट तो किया था, बट अपन ने अभी रिमूव कर दिया, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है यार। ये भी अपन को समझ में आता है, इंसर्शन समझ में आ गया, डिलीशन समझ में आ गया, राइट। और सर्चिंग क्या है, सर्चिंग भी सेम चीज है, तुम सीधा वैल्यू ही डाल सकते हो उसकी, जो भी तुम्हारे पास की हो उसको दे दो, उसकी वैल्यू सीधा अपन रिटर्न कर देंगे यार। अगर एग्जिस्ट करती है, पहले अपन चेक करेंगे एग्जिस्ट करती है, विच इज फाइन, फिर अगर एग्जिस्ट करती है तो सीधा अपन उसकी वैल्यू डाल सकते हैं, विच इज नथिंग बट एमपी ऑफ वट एवर 2, ठीक है। तो अगर अपन इसको इरेज ना करें तो 3 अपन को रिटर्न हो जाएगा, ये सबको समझ में आ रहा है, ठीक है यार। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा आइटरेट करने की कोशिश करते हैं अपन मैप के अंदर, कि मैप के अंदर आइटरेशन कैसे होगा। तो अपन क्या करेंगे, इस बार ऑटो फंक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अब अपन को पता नहीं है, राइट। आई होप सबको समझ में आ रहा है, एक मैप जो है ना, एक पैर है, इंट और इंट का अपन ने यहाँ बनाया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंट और इंट का पैर बनाया है। अब ये तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो, तुम स्ट्रिंग और इंट का पैर बना सकते हो, यू कैन मेक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। 2 का पेयर बनेगा, बट इसको तुम बहुत और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर सकते हो। लेट्स से तुमने यहाँ पे भी एक और दे दिया, लेट्स से स्ट्रिंग दे दिया, या फिर तुमने इसमें भी मैप दे दिया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लेट्स से एक इंट लिया तुमने, और इसमें भी तुमने एक मैप ले लिया, ये भी तुम कर सकते हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको ये सब चीज समझ में आनी चाहिए कि इट्स जस्ट अ वैल्यू की वैल्यू पेयर है। अब तुम यहाँ पे की भी कुछ भी हो सकती है, वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, इट्स इन योर हैंड कि तुम क्या करते हो, राइट। ठीक है यार, ये चीज अपन को समझ में आनी चाहिए। अब लेट्स अगर अपन को आइट्रेशन करना है मैप के अंदर, तो अपन क्या करेंगे, अपन ऑटो फंक्शन का यूज करेंगे, आई इन एमपी। यू कैन चेंज दिस वेरिएबल बाय द वे, इट्स नॉट नेसेसरी आई यूज करो, जस्ट अ वेरिएबल नेम, ठीक है। और आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा होगा कि क्या है, मतलब मैप अगर मैं इंट को इंट लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि पैर की तरह ट्रीट हो रहा है, राइट। ये सब पैर की तरह ट्रीट हो रहा है, मतलब वन 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 कॉमा वन पेयर है। अब इसको मैंने ओवरराइट कर दिया, तो 1,2 पेयर हो गया और 2,3 पेयर, देयर आर 2 पेयर्स अवेलेबल। तो अगर अपन इसको प्रिंट करना चाहें तो एक पेयर है, और तुमको पता है पेयर क्या होता है, में आई डॉट फर्स्ट होता है, आई डॉट सेकंड होता है, राइट। तो एक पेयर की तरह अगर इसको अपन ट्रीट करें, तो यू हैव 2 वैल्यूज, एक आई डॉट फर्स्ट और आई डॉट सेकंड। सेकंड तो उसकी वैल्यू हो गई, फर्स्ट इज द की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर अपन इसको प्रिंट करें तो क्या होगा, 1 2 2 3, और 3 अपना जो फाइनल वाला वो आ रहा है, वो 3 यहाँ से आ रहा है, राइट। आई होप ये सबको आइट्रेशन समझ में आ गया होगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज मैप में आइट्रेट करने में काम आती है, ये चीज तुम अप्लाई कर सकते हो वेक्टर्स के अंदर भी, और भी कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। ये अपना ऑर्डर्ड मैप हो गया। लेट से मैंने इसको अनऑर्डर्ड मैप बना दिया होता, तो क्या होता, और तुमने नोटिस किया होगा जो कीज है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आई है, ठीक है। जो कीज है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब रैंडम भी कर दूं, अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड मैप हो गया। अब इसके अंदर गारंटी नहीं है कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में आएंगी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आई डोंट नो किस तरीके आएंगी। अभी अभी देखो, रैंडम ऑर्डर में आ गए 2 3 1 2, दे कम इन रैंडम ऑर्डर, वो सॉर्टेड ऑर्डर में कीज नहीं है, पर वाली सॉर्टेड ऑर्डर में डेफिनेटली आएंगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसलिए ना बाकी और कोई डिफरेंस नहीं, यू कैन यूज द फाइंड फंक्शन, यू कैन यूज द इरेज फंक्शन, दैट्स ऑल द कॉमन थिंग, ठीक है यार। फिर अपन आगे बढ़ते हैं सेट के अंदर। अब सेट के अंदर भी 2 तरह के सेट्स होते हैं, एक होता है अनऑर्डर्ड सेट, एक होता है सेट। सेट के अंदर वही वही सेम चीज होती है, मैप और सेट यू कैन यूज साइमल्टेनियसली। एक्चुअली मैप इज ऑलवेज प्रेफर्ड बेटर, सेट का कोई खास काम नहीं है, यू कैन ऑलवेज यूज मैप, मतलब यू कैन, मतलब ऐसा हो सकता है कि कभी कभी मैप यूज कर पाओ बट सेट नहीं, मतलब सेट
की ज़रूरत ही नहीं है, मैप इज़ सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट इन ऐसा हो सकता है कि कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम सेट से सॉल्व ना हो, मैप से सॉल्व हो जाए, तो मैप इज़ द किंग। तो मैप तुमको अच्छे से आना चाहिए, मैप की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आनी चाहिए। सेम चीज़ जो है रेप्लिकेट होती है सेट के अंदर, अनऑर्डर्ड सेट होता है, एक सेट होता है, सेम चीज़ है, ऐसा है, बट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कोई की वैल्यू पेयर नहीं है, इसमें जस्ट एक कंटेनर है सिंपल, बट इसमें यही है कि डुप्लीकेट्स नहीं होंगे। इसका एक आइडिया, एक फंडा, देयर वोंट बी एनी डुप्लीकेट्स। इफ आई डू पुश सम डुप्लीकेट्स, इट वोंट अलाउ। तो अगर मैं इसमें एक सेट बनाऊँ, तो एक सेट बनाते हैं अपन, सेट बना दिया, ये अपना ऑर्डर्ड सेट हो गया, ठीक। ऑर्डर्ड सेट नहीं, एक्चुअली देखो एक ऑर्डर्ड सेट करके एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज वेरी डिफरेंट, दैट इज अ वेरी एडवांस डेटा स्ट्रक्चर से सिंपल सेट। अगर मैंने एस में, अब इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट करते हैं, अपन ने इंसर्ट कर दिया है, इंसर्ट कर दिया वन, ठीक है। अब तुम इसमें डुप्लीकेट इंसर्ट कर भी दो तो ये मना नहीं करेगा, कर दो, बट जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये बोलेगा नहीं नहीं एक ही एलिमेंट था। तो अगर मैं इसको आइट्रेट करूँ, देखो सेम चीज है, सेम चीज में आइट्रेट कर सकते हो, एस एंड देन यू कैन जस्ट प्रिंट आई। इट्स वेरी सिंपल। तुम करोगे तो एक ही एलिमेंट आएगा, वन ओनली। तुम वेक्टर करते हैं सेम चीज को तो वो दो बार वन आता है, राइट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो डुप्लीकेट्स को बाय डिफॉल्ट रिमूव कर देता है। तो अनऑर्डर सेट और सेट में डिफरेंस क्या है, सही है, वही चीज, वर्स्ट केस फाइंड करने का जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो यहाँ पे वही ओ ऑफ एन है, और ओ ऑफ वन हो जाएगा अनऑर्डर का, ये अपन ने सेट किया है, ठीक है। इसको अपन अनऑर्डर भी लिख सकते हैं, तो कोई मतलब नहीं, इट्स लाइक सेम थिंग ओनली। आई होप यू अंडरस्टूड फ्रॉम द अबव एग्जांपल। तो हमेशा मैप प्रेफर करो, सेट कभी कभी अगर तुमको केवल की चाहिए, इनकी वैल्यू पैर नहीं चाहिए, केवल कीज ही चाहिए, और यू कैन से नहीं, तब सेट यूज कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। अगर तुमको केवल डुप्लीकेट्स को हटाना हो तो अपन सेट यूज करते हैं, दैट इज द प्राइम लॉजिक। बट वो सेम चीज तुम मैप में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है यार। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेट तो काम का चीज नहीं, मल्टी सेट काफी काम की चीज है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई थॉट कि सेट आया था, कि सेट तो इतना काम का नहीं है, मल्टी सेट बड़ा काम की चीज है। मल्टी सेट के काम की चीज है, ये चीज तो मैप में नहीं कर सकते, ये चीज तो इंटरेस्टिंगली मैप में नहीं कर सकते। ये मल्टी सेट अपना यूज केस है। मल्टी सेट क्या बोलता है, मल्टी सेट बोलता है मैं स्टोर तो करूंगा एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में, बट डुप्लीकेट्स भी अलाउड है, अलाउड डुप्लीकेट्स है। पहला डेटा स्ट्रक्चर दैट मीन कीप द एलिमेंट इन सॉर्टेड ऑर्डर बट अलाउ डुप्लीकेट्स आल्सो, वो मल्टी सेट है। अब तुम बोलोगे यार ये तो वेक्टर भी कर सकता था, वेरी इंटरेस्टिंग, बट कहीं ना कहीं तो रिमूवल वगैरह जो है वो आसान नहीं है वेक्टर के अंदर, राइट। आई होप सबको पता है रिमूवल वगैरह ओ ऑफ एन टाइम लगता है, यहाँ पे तो लॉग एन टाइम लग रहा है, सब में भी वही सेम है, ऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आर लॉग एन, दैट्स व्हाई मल्टी सेट इज प्रेफर्ड। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके अंदर तुमको अगर रिमूवल इंसर्शन करना हो डायनेमिकली एट द रन टाइम, चीजों को करना हो स्टैटिकली, पहले से एक एरर नहीं अवेलेबल है, कभी भी डिलीट करना पड़ सकता है, तो मल्टी सेट अपना काम आ सकता है। कि अगर अपन को एलिमेंट डुप्लीकेट्स के साथ चाहिए तो अपना मल्टी सेट बड़ा काम की चीज है। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे तुम चीजों को रिमूव करते हो, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, इंसर्ट में तो आई थिंक सबको समझ में आता है, इसको मैं मल्टी सेट बना सकता हूँ, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इसको मैंने मल्टी सेट बना लिया। मैं तुमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बहुत गलतियां करते हैं, मन वन आ जाएगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट अब अच्छा मुझे एक चीज बताओ, लेट्स से मुझे एक अकरेंस को रिमूव करना है वन को, तो मैं क्या करूंगा। अगर मैंने गलती से ये कर दिया, ऑपरेशन सब में सेम है, एस डॉट इरेज ही है, ये कर दिया तो क्या होगा, लेट्स ट्राई टू सी एंड लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट। क्या लगता है तुमको, कमेंट में बताओ तुमको क्या लगता है कि क्या होगा, मुझे बताना। क्या एक अकरेंस रिमूव होगा, क्या सारे अकरेंस रिमूव हो जाएंगे, क्या लगता है, तुमने अगर पढ़ा हो तो लेट्स सी। एंड या सरप्राइजिंगली all occurrence are removed, you thought only one occurrence will be removed, no, that is why it's very very important। अगर तुमको एक occurrence रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करोगे, it won't remove like this, you will remove, तो तुमको s dot find लिखना पड़ेगा, जो भी तुमको की रिमूव करना है, ऐसे s डॉट इरेज s डॉट फाइंड वन, s डॉट फाइंड वन तुमको क्या देगा, एक आइट्रेटर देगा। तुम या तो वैल्यू भी दे सकते हो, आइट्रेटर भी दे सकते हो, दोनों चीजों में वो डिलीट कर देगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर तुम आइट्रेटर दोगे तो एक पर्टिकुलर लोकेशन को जाकर डिलीट करेगा, क्योंकि आइट्रेटर अलग अलग, राइट। बट वैल्यू इज सेम फॉर एवरीवन, तो सबको डिलीट कर दिया उसने। अब अगर तुम उसकी साइज चेक करो, डायरेक्टली प्रिंट करने की जरूरत नहीं, सीधा अगर अपन साइज चेक करें, you will get it, oh Sayyam, wow, nice nice nice, that means ये तो अपन को वन देगा, राइट। एक अपन ने करेंस रिमूव कर दिया तो एक साइज अभी भी। आई होप यू आर गेटिंग इट, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मल्टी सेट। मल्टी सेट में फिर से मैंने क्या बोला, शॉर्टेड ऑर्डर में आएंगी चीजें, डुप्लीकेट्स इट कैन स्टोर। अगर एक अकरेंस रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करना है तुमको बता दिया, सारे अकरेंस रिमूव करना है तो कैसे करना है बता दिया, बाकी इंसर्ट वगैरह सेम है, सर्चिंग वगैरह सेम है, इटरेशन वगैरह सब में सेम है। ऑटो लगाओ, आई वट एवर तुम्हारा लगाओ, एस तुम्हारा कंटेनर का नाम डालो, आइट्रेट करो,
जो भी तुम्हारा वैल्यू है वो उस तरीके से उसमें आइटरेट कर लोगे तुम, राइट? आई होप ये सबको समझ में आया होगा। इसके बहुत सारे यूज केसेस है। लेट्स से तुम एक वैल्यू तुम चीजें कर रहे हो और स्लाइड करते जा रहे हो, राइट? तुमको ये एलिमेंट को डिलीट करना है, स्लाइडिंग विंडो अगर तुमने सॉल्व किया हो कभी, तो बड़ा काम की चीज आती है मल्टी सेट वगैरह, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉमन आइटरेटर्स की डिस्कशन करते हैं। बिगिन हो गया, एंड हो गया। तो ये तो आई थिंक सबको समझ में आ गया कि बिगिन और एंड है। बट लेट्स से मैं तुमको सॉर्ट एंड बोलूँ कि यार रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना है। एक तरीका तो क्या है, तुम कस्टम सॉर्ट फंक्शन लिखो, बट दैट इज आल्सो टीडीएस, राइट? व्हाई यू वांट टू डू अ कस्टम सॉर्ट? यू आई जस्ट वांट कि यार मुझे लगता है कि मुझे है ना उल्टा सॉर्ट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आर बिगिन और आर एंड कर सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ राइटिंग बिगिन एंड एंड, यू जस्ट राइट आर बिगिन और आर एंड, तो अपना जो एरे है वो रिवर्स सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है यार। अब लेट्स से मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो सेट का, वो कैसे मिलेगा यार संयम? अच्छा संयम, ये चाहिए तुमको, ठीक है यार। तो अपन क्या करेंगे, आर बिगिन का यूज करेंगे। अगर तुम बिगिन यूज करोगे तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा। अगर मैंने इसमें ये डाल दिया एस डॉट इंसर्ट, लेट्स से 3 2 डाल दिया, एस डॉट इंसर्ट, लेट्स से मैंने 6 डाल दिया, और लेट्स से मुझे लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए सेट के अंदर, तो मैं कैसे करूंगा यार? तो मैं कर सकता हूँ एस डॉट आर बिगिन, बट वो एस डॉट आर बिगिन इज एन आइटरेटर। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? स्टार करके, टी रेफरेंस करके। तुम क्या करोगे, स्टार करोगे एस डॉट आर बिगिन। ठीक है, आर बिगिन का मतलब क्या होगा, बिगिन नहीं, इज जस्ट अ वैल्यू, और ये तुमको लार्जेस्ट वैल्यू देगी विच इज 6। अगर तुमको स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए तो तुमको उसको बस बिगिन में कन्वर्ट कर देना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मत करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट एंड, एंड हमेशा एक नल टाइप वैल्यू है, वो बाहर है, वो बाहर है उसके। एंड अपन को लार्जेस्ट वैल्यू नहीं देगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर बिगिन अपन को लार्जेस्ट वैल्यू देगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये सबको समझ में आ गया। ये आइटरेटर सब में, मैप में भी है, यू कैन से इन सेट में भी है, वेक्टर में भी है, सब में आइटरेटर, तो यू कैन यूज दैट। ठीक है, कॉमन फंक्शन अपन आई थिंक डिस्कस कर लिया है। ये सब फंक्शंस अपन को एक आइटरेटर रिटर्न करते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी इंसर्ट नहीं, मतलब इंसर्ट तो कुछ नहीं करता रिटर्न, बट फाइंड फंक्शन एक आइटरेटर रिटर्न करता है। रेज भी तुम कर रहे हो तो भी एक आइटरेटर रिटर्न होता है। तो आइटरेटर्स को अपन कैसे हैंडल करते हैं तुमको समझ में आ ही गया है। वो एक ट्रू और फॉल्स एस डॉट फाइंड जो है, वो अगर अपन ने नॉट इक्वल टू पी डॉट एंड किया, फाइंड फंक्शन तुमको एक आइटरेटर रिटर्न कर रहा है। अब या तो वो डायरेक्ट वैल्यू तुम उसे एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो, या फिर तुम उसकी चीजों को डिफरेंस कर सकते हो, राइट? तो आई होप ये समझ में आया होगा। एंड या, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई थिंक थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बट इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव। तुमने काफी सारी चीजें सीखी, और जो भी मैंने नॉलेज था, मैप्स कब यूज करना है, सेट्स कब यूज करना है, मल्टी सेट कब यूज करना है, सारे फंक्शंस तुमको बताए जो मैं जनरली यूज करता हूँ, है ना? और कुछ बच गया हो तो यार बहुत सारी चीजें बच जाती है, लाइफ में सब कुछ पूरा नहीं होता। But yeah, this is it for today's video. These are two homework questions. Do try to solve these questions because these are very very important interview questions. कि कैसे maps are implemented internally, अपन ने बोल तो दिया, but कैसे implement होता है? You should try to search that. And why unordered map have worst case time complexity of O of n? What is the difference between the implementation? तुम पहला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुमको दूसरे का भी आंसर मिल जाएगा। तुम ट्राई टू सर्च करने की कोशिश करना, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर टाइम मिला तो विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, if you say in the comments, right? And yeah, this is it for today's video. And if you like to the video, make sure to hit the subscribe button and like the video. And yeah, share to your friends then. And then see you in the next video then. Bye bye.